एपिसोड की शुरुआत में राघव पल्लवी से कहता है कि वह भूल जाता है कि वह एक बुरा इंसान है और पल्लवी बुरे लोगों से बात नहीं करती है। राघव फिर पल्लवी से पूछता है कि वह नाटक क्यों कर रही है और पल्लवी के सरप्राइज केक पर जैकेट फेंक देता है। राघव पल्लवी से पूछता है कि वह उससे इतनी नफरत करती है तो वह यहाँ क्यों है और उसे घर छोड़ने के लिए कहता है। राघव फिर पल्लवी से कहता है कि कोई उसके साथ नहीं रहना चाहता। राघव फिर खुद को बुराई कहता है और कहता है कि बुराई उन लोगों के जीवन को बर्बाद कर देगी जो बुराई के साथ रहते हैं, इसलिए पल्लवी को घर छोड़ने के लिए कहता है। राघव फिर पल्लवी से पूछता है कि वह अभी भी क्यों इंतज़ार कर रही है और केक के लिए उसके पर पैसे फेंकता है और उसे मध्यम वर्ग की मानसिकता वाला एक मध्यम वर्ग व्यक्ति कहता है। राघव तब देखता है कि पल्लवी कमरे से बाहर नहीं जा रही है, इसलिए वह बाहर सोने का फैसला करता है। फिर जमीन पर गिर जाता है। पल्लवी उसे जगाने के लिए कहती है और फिर उसे खड़ा कर देती है। राघव पल्लवी से कहता है कि वह उसे न छुए। पल्लवी सोचती है कि उसे नशे की हालत से बाहर निकालने की ज़रूरत है। राघव पल्लवी से पूछता है कि वह उसे कहाँ ले जा रही है। पल्लवी राघव को वॉशरूम में ले जाती है। पल्लवी ने राघव से अपनी बड़बड़ाना बंद करने के लिए कहा। फिर कहता है कि वह एक बात से के बारे में सही है कि वास्तव में एक मध्यम वर्ग की महिला इस राज्य के एक शराबी आदमी को नहीं छोड़ेगी। तो पल्लवी ने राघव को एक शावर रूम में धकेल दिया, लेकिन राघव बस खड़ा है। वहाँ पल्लवी उसके लिए पाइप खोलती है। राघव पल्लवी को रोकता है और उसे अपनी ओर खींचता है। राघव फिर पल्लवी से कहता है कि वह अकेले नहीं रहना चाहता है और उसे नहीं छोड़ने के लिए कहता है। पल्लवी राघव को देखती है। सुबह राघव अपने कार्यकर्ताओं से पर्दा बंद करने के लिए कहता है। पल्लवी वहाँ आती है और कार्यकर्ताओं को जाने के लिए संकेत देती है। राघव पल्लवी को देता है, फिर उसे कंबल का इस्तेमाल खुद को ढकने के लिए करता है। राघव पल्लवी से पूछता है कि उसके कपड़े किसने बदले। पल्लवी ने राघव को सुप्रभात की बधाई दी और उसे ये कहते हुए नींबू पानी पीने को कहा कि उसके हैंगओवर में मदद मिलेगी। राघव पल्लवी से पूछता है कि रात में क्या हुआ था। पल्लवी राघव से पूछती है कि दुनिया के सभी लड़के के दिमाग में एक ही बात क्यों होती है। राघव से कहती है कि उसके कपड़े गीले थे, अगर वह उसे ऐसे ही सोने देगी तो उसे ठंड लग जाएगी, इसलिए उसने कपड़े बदलने का फैसला किया। राघव पल्लवी से पूछता है कि उसके कपड़े किसने बदले। पल्लवी शर्माने की तरह काम करती है और बिस्तर पर बैठ जाती है। राघव पल्लवी से सवाल करता है कि वह शर्मा क्यों रही है। पल्लवी फिर राघव से कहती है कि वह फराद ने ही उसके कपड़े बदले। राघव कहते हैं भगवान का शुक्र है। पल्लवी राघव से पूछती है कि वह एक आदमी के कपड़े बदलने के लिए ठीक है। राघव पल्लवी से कहता है कि उसके दिमाग कुछ ऐसा नहीं है कि वह उसकी तरह दोनों ट्रैक पे जाए। राघव तब खुद को असभ्य अहंकारी व्यक्ति कहता है। पल्लवी बताती है कि वह संवेदनशील है। राघव पल्लवी से कहता है कि वह जानता है। पल्लवी राघव से कहती है कि उसे बदलना होगा। फिर कहती है कि उसने पहले ही एक बेहतर इंसान बदलते देखा है, इसलिए जब तक वह यहाँ है वह उसके लिए बेहतर इंसान के रूप में बदलने की कोशिश करेगी। राघव पल्लवी के पास खड़ा हुआ और पूछता है कि क्या वह एक बेहतर इंसान के रूप में बदल गया, क्या वह हमेशा उसके साथ रहेगी। पल्लवी चौंक जाती है और कहती है कि उसके पास काम करने के लिए एक कमरा है। शारदा अमृता से उसे धोने के लिए कपड़े देने के लिए कहती है। अमृता कहती है कि वह उसे बाद में धोगी। शारदा फिर उसे वह ब्लाउज देखती है जिसमें वह पत्थर डालती है और उसे खोजने लगती है। मानसी शारदा को देखती है। मिलिंद ने शारदा से पूछा क्या हुआ। शारदा का कहना है कि पत्थर गायब है। मिलिंद कहते हैं कि उन्होंने उसे अपने कमरे में रखा होगा। शारदा को चिंता है कि विजय पत्थर न पड़ ले। कीर्ति को उसके बॉस का फ़ोन आता है, लेकिन उसने सोचा है कि वह उसका प्रेमी है तो वह परेशान हो जाती है। जया अपने कमरे में आती है और कीर्ति से पूछती है कि वह कैसी है। कीर्ति का कहना है कि वह अब बेहतर महसूस कर रही है और जया का हाथ लेती है और टैटू के लिए उसे धन्यवाद देती है। पल्लवी वहाँ आती है और जया से कहती है कि उसने कीर्ति को इस तरह की सोच से हैरान कर दिया। कीर्ति से अच्छे दोस्त बनाने के लिए कहती है। पल्लवी फिर जया से पूछती है कि क्या वह अब ठीक है। उससे बताती है कि वह कल इतनी परेशान क्यों है। शारदा विजय की भलाई के बारे में पूछती है। फिर पल्लवी से कहती है कि वह राघव जैसे किसी के साथ रहती है तो उसे काफ़ी स्मार्ट होना चाहिए। पल्लवी विजय की गिरफ्तारी से जुड़ी हर चीज़ को याद करती है और कैसे उसने निखिल की गिरफ्तारी से उसे शादी करने के लिए मजबूर किया। फरहाद राघव से कहता है कि पल्लवी ने उसे सरप्राइज़ देने के लिए उसका पसंदीदा केक बनाया, लेकिन उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। राघव फरहाद से कहता है कि कीर्ति ने उसके साथ जिस तरह व्यवहार किया उसके बाद उसे इतना पी लिया कि उसे कुछ याद ही नहीं आया। फरहाद राघव को समझाता है कि क्या हुआ। जया गलत समझती है और फरहाद को राघव का रूम छोड़ स्ट्री रूम में उससे बात करने के लिए कहती है। राघव और फरहाद भ्रमित
हो जाता है और फरार निकल जाता है। राघव सोचता है कि जया को क्या हुआ। विजय गुस्से में घर आता है और कहता है कि सब उसकी गिरफ्तारी की बातें करते हैं। शारदा विजय को ये कहते हुए शांत करती है कि समाज कैसा है। मानसी शारदा से पूछती है कि विजय से कुछ भी छुपाने की ज़रूरत है और विजय से पूछती है कि जिस हार मिली है वह उससे किसने दिया। मलित कहते हैं कि राघव। मानसी फिर शारदा से पूछती है कि उसने रात में किसी को घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हुए सुना है। जाहिर तौर पर यह है कि राघव ही होगा, क्योंकि वह एक किराएदार है जिसके पास चाबी है। सब चौंक जाते हैं और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।